हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है परिभाषा दीजिए विरोध एंटागोनिज्म। तो अगर हम इस प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है प्रकृति में विभिन्न प्रकार की जो है पादप व जीवों के मध्य जो है अंतर क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर अंतर क्रियाएं जो संपन्न होती है उन्हें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो नामांकन किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत एक अंतर क्रिया संपन्न होती है जिसे हम यहाँ पर जो है प्रतिजीविता के नाम से जानते हैं। अब अगर प्रतिजीविता की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो इसके अंदर दो जीव आते हैं पादप या फिर यहाँ पर जो आते हैं उनमें यहाँ पर जो संबंध होता है वो माइनस व जीरो का होता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक को यहाँ पर जो है हानि होती है और दूसरे को यहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं होता है। तो दूसरा यहाँ पर किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता और एक को यहाँ पर जो है हानि होती है। अब अगर प्रतिजीविता की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रतिजीविता जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो आती है वो स्पर्धा यहाँ पर होती है जिसे हम प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जानते हैं, कॉम्पिटिशन हम इसे कहते हैं। और दूसरा जो आता है वो यहाँ पर जो आता है वो आता है विरोध यानी कि एंटागोनिज्म। अगर इसकी हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्पर्धा। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर दो जीव है तो उनके मध्य में यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की अगर स्पर्धा संपन्न हो रही है तो वो प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है भोजन के लिए स्पर्धा हो सकती है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है आवास के लिए स्पर्धा हो सकती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्पर्धा संपन्न हो सकती है। अगर हम यहाँ पर विरोध की बात करें तो विरोध के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान्य रूप से कोई भी पादप होता है वो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है रसायन यहाँ पर जो है स्त्रावित करने लगता है। तो यहाँ पर जो है रसायन जो स्त्रावित होते हैं इनकी अगर बात करें तो ये रसायन जब यहाँ पर आसपास स्त्रावित होंगे तो इसकी वजह से जो मृदा होगी वो यहाँ पर जो है अनुपजाऊ होने लगेगी और मृदा अनुपजाऊ जब यहाँ पर होने लगेगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से मृदा के उपजाऊपन खत्म हो जाने की वजह से अन्य पादप जो है वो आसपास नहीं लग पाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है अन्य पादपों की वृद्धि को रोकता है। तो अन्य पादप जो होते हैं आसपास लगने वाले उनकी वृद्धि को यहाँ पर जो है रोक देता है, उनकी यहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है। तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विरोध के अंतर्गत एक जीव जो होता है वो यहाँ पर जो है अन्य जीवों की गतिविधियों को विरोध कर रहा है, इसकी वजह से हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अगर इसके उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक खरपतवार होती है जिसे हम यहाँ पर जो है पार्थेनियम के नाम से जानते हैं। अब अगर पार्थेनियम यानी कि गाजर घास की हम यहाँ पर बात करें, जब ये यहाँ पर उग जाती है तो इसकी वजह से अन्य जो फसल होती है वो अन्य जो पादप होते हैं वो इसके रसायन स्त्रावण की वजह से यहाँ पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।